Today we will discuss about dissolution of partnership. Dissolution of partnership होता है जब फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद हो रही है. इस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एट देयर बुक वैल्यू. एक तो ना तो कैश और बैंक करना है, ना फिक्टिशियस एसेट्स करने हैं. लायबिलिटी सारी ट्रांसफर करनी है, ना तो पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, ना कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करने हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने हैं. हाँ, अगर मान लो किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना है, सपोज बैलेंस शीट थी, वहां पे डेटर्स दिए थे 70,000 के और उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनी थी 10,000 की. तो जब हमने डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर करने हैं डेटर्स, तो हमने कितने अमाउंट के साथ करने हैं, 70,000 के साथ, और क्रेडिट साइड में प्रोविजन को अलग अमाउंट के साथ लिखना है. अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, अगर एसेट बिकता है तो बाय कैश और बैंक. अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं टू कैश और बैंक. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रही है टू कैश और बैंक, अगर पार्टनर पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स को पैसे देने वाले ड्यू हैं, दैट इज व्हाई पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. और अगर मान लो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है. अब हम करेंगे इसकी कुछ एक जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यूजुअली पेपर्स में जो आपका सैंपल पेपर भी है उनमें हमें जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पूछी गई हैं. और जर्नल एंट्रीज कैसे पूछी गई हैं, सपोज वहां लिखा हुआ था देयर इज एन ओल्ड कस्टमर whose dues were written off as bad debt last year. Last year वो bad debt हो गए थे. Now recovered for ₹10,000. अब एसेट बिका है, और जब भी एसेट बिकता है जर्नल एंट्री क्या आती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और अगर मान लो वहां लिखा हो फर्म पेड, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, फर्म पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, कि पेमेंट करनी थी पार्टनर ने, लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है. सपोज मैंने ए के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो मैंने एंट्री करनी है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो यहां एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. वो मान लो आपको कहता है देयर इज अ स्टॉक ऑफ ₹3 lakh out of which 50% taken over by partner B at a loss of 10%, whereas remaining sold at a profit of 40%. अब देखो क्या था, ध्यान से देखना, 3 लाख का स्टॉक था, 3 लाख में से 50% कौन ले गया, बी. 50% आपका बिका, टेकन ओवर बाय बी. ये कितना था, 1.5 लाख हुआ. इसके ऊपर उसने 10% का लॉस है, तो नेट अमाउंट आ गई 1,35,000. इधर था 50% स्टॉक, कितना आया, 1,50,000. इसके ऊपर 40% प्रॉफिट हुआ. 40% प्रॉफिट मींस 60,000. ये बन गया 2,10,000. अब इनमें से जो तो स्टॉक पार्टनर ले गया उसकी एंट्री क्या आनी है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,35,000, कैश या
बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अमाउंट आ गई 3,45,000। इज इट क्लियर? थैंक यू।